नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं जंगपुरा विधानसभा के सिद्धार्थनगर वार्ड में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से योगेश वशिष्ठा जी, जो कि जंगपुरा विधानसभा ओबीसी के अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं आबकारी नीति पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आबकारी नीति पे जो सरकार ने जगह जगह ठेके खोले थे, तो उस पर आज चर्चा कर लेते हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा योगेश जी। नमस्कार। योगेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल है सर, जैसे कि आबकारी नीति का जो आज सीबीआई जांच पे किस ठिकानों पे जो रेड पड़ी गई, मनीष सिसोदिया जी जो हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनके घर भी रेड पड़ी है सर। तो मेरा आपसे पहला सवाल है सर, जैसे ठेके जो खोले गए नए तरीके से, प्राइवेट स्टेशन जो किया गया सरकारी ठेके बंद करके, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ठेके जो खोले गए, क्या सरकार की नीतियाँ थी जो इस ठेके को खोला गया? देखो, जितने भी ठेके दिल्ली में खोले गए, बड़ी ट्रांसपेरेंस पॉलिसी उसमें लाई गई। सारे क्लियर्स उसमें पॉइंट्स थे कि आपको इस तरीके से आपको सुविधाएं मिलेंगी, या जो गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो हमें देना होगा। उसी नीति के तहत पूरे पारदर्शिता तरीके से सारी पॉलिसी क्लियर करके तभी वो ठेके खोले गए। मुझे नहीं लगता कि उन ठेकों में कोई इस तरह की बात थी कि जो सीबीआई और ईडी वगैरह की रेड का मामला होता। ये जहाँ तक है, जो सीबीआई और ईडी का है, ये एक बदले की भावना दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आम आदमी पार्टी इससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। वो तो अपना देख रही है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हमें डर किस बात का। उन्होंने तो क्या, ठीक है, सीबीआई का भी वेलकम है, ईडी का भी वेलकम है। और हमारी जो पार्टी है उसकी जड़ें हम ईमानदारी की को लेके चले थे पूरे देश में, और हम उसी पे अभी तक कायम है। अगर कहीं ऐसा होगा कि कोई भ्रष्टाचार होगा या कुछ होगा, तो वो अपनी जांच करें, जो होगा उसको सज़ा मिलेगी उसकी। सर, आज जैसे ठेके बंद कर दिए गए, क्या कहीं ना कहीं डर बना हुआ है? नहीं, डर नहीं है। ये आप इसको डर नहीं कह सकते। हमने जो शुरू से हमारी पॉलिसी रही है कि हम आम आदमी के हित में काम करेंगे। जिस चीज़ को आम आदमी को फ़ायदा होगा, हमारा ये है कि जो ज़मीनी स्तर का आदमी है उस तक हमारी सुविधाएं पहुंचना हमारा लक्ष्य है। और जो हम जैसे अब स्वास्थ्य के काम में कर रहे हैं, हम जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम जो क्षेत्र के विकास में लगे हुए हैं, हमने बिजली, पानी, बहुत सारी सुविधाएं हम देने का काम कर रहे हैं। चाहे हम आपको मेट्रो में, उसमें डीटीसी बस में महिलाओं को फ्री पास देने का काम कर रहे हैं, हम जो है ना मज़दूरों को पैसे देने का काम कर रहे हैं। तो हमारा तो मेन है कि हम आम आदमी की सुविधा के लिए, क्योंकि कोई भी सरकार जनता के लिए बनती है, जनता सरकार के लिए नहीं बनती। हमारी पॉलिसी क्लियर है, हम उन्हीं की सुविधाओं के लिए काम करते हैं। और कहीं भी लगेगा या कोई भी जनता उसको लगेगा कि भाई ये मामला ठीक नहीं है या इसमें कोई दिक्कत है, तो हम उसे ले लेंगे वापस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको नए तरीके से उसको लाने का प्रयास करेंगे, जो भी उसमें कमी रहेंगी उसको सुधारने का काम करेंगे। सर, मगर दिल्ली में जैसे कि सरकार फ्री जो दे रही है, पानी, बिजली, शिक्षा पे आप जैसे काम कर रहे हैं, तो फ्री की अगर बात करें तो रेवेन्यू जो हमारी जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट जो चल रही है, कैसे इसको आप कवरेज करेंगे? देखिए, आपने हमारा जो ना कैग की रिपोर्ट भी आपने देखा होगी कि हमने जो अब जितना भी सुविधा हम लोगों को दे रहे हैं, हमारे बजट पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारा रिवेन्यू और डेवलप हो रहा है, और ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा है। तो ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा है तो हमारे पास सर का पैसा बचता है, तो हम लोगों की सुविधा के लिए उसको दे रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई बुराई है। दिल्ली की सर सब्सिडी खत्म कर दी गई बिजली की। देखो, सब्सिडी ख़त्म नहीं की है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। हमने, क्योंकि ये पीछे से विपक्ष बार बार शोर मचा रहा था कि भाई सब्सिडी जो है ना सबको, अरे जिसको लेनी है वो लेगा, जिसको नहीं लेनी है वो नहीं लेगा। ऑप्शन रखा जाएगा। ऑप्शन रखा जाएगा, बस इसमें इतना उसमें जोड़ दिया है कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि जिसमें ऑप्शनली कर दिया जाए, तो जो देने के काबिल है वो दे सकता है, और अगर कोई भी लेना चाहेगा तो उसको मिलेगी। उसमें कोई इतना बड़ा हमारे कोई उसमें शर्तें भी नहीं है कि किस तरह की शर्तें हो। अच्छा, आप इस राजनीति में आपने जो कदम रखा सर आम आदमी पार्टी में, कैसे जुड़ना हुआ? मेरा देखो, हम यहाँ से इतने सालों से राजनीति कर रहे थे, अलग अलग, जो हम पहले कांग्रेस में जुड़े हुए थे। मेन क्या है कि जो पार्टी, इन्होंने जब ईमानदारी की बात करी, हम इतने दिन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पूरे क्षेत्र में हमारे नाम के बारे में परिचित होंगे, तो हमारे ऊपर भी ईमानदारी का ठप्पा लगा। हमने कभी किसी को भ्रष्टाचार में, कभी किसी भी एक भी आदमी हमारा ये नहीं कह सकता कि इन्होंने जो ना किसी भी काम में, वो ईमानदारी हमारा, भैया हमारा जन्मसिद्ध अधिकार समझ लो। हम यहाँ से पैदा हुए हैं, ज़मीनी नेता हैं, तो उसको अपना हक समझते हैं कि ईमानदारी से रहना ही आगे बढ़ने का एक सबसे बढ़िया रास्ता हो सकता है। अच्छा, जैसे आप सराय काले खां गाँव के ही निवासी हैं, रहने वाले हैं आप, लोगों से आपका किस तरह का जनसंपर्क लोगों में आपका?
मेरा देखो मैन टू मैन संपर्क है। मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा सब लोगों से, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे जो ना काम से हो, रोड की हो, बिजली की हो, पानी की हो, कोई और भी समस्याएं हैं, कुछ कानूनी सलाह की बात हो या कोई छोटे मोटे केस हो जाते हों, तो हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं यहाँ का सरायकाले खां RW का सेक्रेटरी भी हूँ और गांव में हर तरीके से मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ आम पब्लिक से। कोई भी मेरे यहाँ 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं, कोई भी आए, कोई भी किसी भी समस्या, उस समस्या का समाधान करने के लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। सर सरायकाले खां में जैसे आपका सबवे है और जो कई जगह जगह पर जैसे जल का जो जल भराव है, रोप प्रतिरोप की यहाँ राजनीति चल रही है सर, एलिगेशन एक दूसरे पे जो चल रहा है, इस पे किसी भी सरकार ने, पार्टी ने ध्यान नहीं दिया इस पर? नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस पर कई बार ध्यान दिया। मैं आपको, अगर आप मुझे समय देते तो मैं आपको रिटर्न में दिखाता। कम से कम 10 चिट्ठियाँ मेरे पास है, अवेलेबल हैं, जो MCD का, क्योंकि वो MCD के अंडर में आता है, तो MCD को मैंने चिट्ठी लिखी है, DC को चिट्ठी लिखी, काउंसलर को चिट्ठी लिखी, इवन रेल मंत्रालय तक को मैंने चिट्ठी लिखी कि जी यहाँ से इनका मैनेजर को, मैंने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन मैनेजर को चिट्ठी लिखी कि अगर पानी इसी तरह से इस सबवे में मरता रहा, कल को कोई हादसा हो गया तो हज़ारों आदमी की जान जा सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है और हमारे लिए तो दुविधा का कारण है ही वहाँ सबसे बड़ा। हम आम आदमी वहाँ से निकलना इतना दिक्कत का काम है। कोई बुजुर्ग जा रहा हो तो उसका फिसलने का डर रहता है, बच्चों को फिसलने का डर रहता है। कई हादसे भी हुए हैं, कईयों के पैर में चोट भी लगी है, लेकिन हम जो ना प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अभी आपको कुछ, मैं आपको करीब 1 महीना पहले मैंने DC साहब का, अपने हमारे जोन के DC साहब हैं, उनका राउंड भी पूरे गांव में कराया, गंदगी को लेके, रोड बनाने के लेके, कई कामों को उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर देखते हैं, अगर वो कुछ फॉलो करेंगे तो ठीक है, नहीं फिर हम कुछ और आगे का कार्य करेंगे उसको करवाने के लिए। सर MCD चुनाव होने थे अप्रैल के महीने में, जो पोस्टपोन कर दिए गए, क्या वो इसके कारण? देखो, ये एक ऐसी लड़ाई है जो पॉलिटिकल लड़ाई, इसको मैं कह सकता हूँ, राजनीतिक लड़ाई है, कि जब लगा कि भाई पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी छाने वाली है, तो BJP सरकार ने इसको दूसरे तरीके से मोड़ने का काम किया, क्योंकि उनके वो सेंटर में बैठे हैं और दिल्ली की आपको पता है कि सेंटर में आती है, तो इस वजह से उन्होंने इसका दुरुपयोग कहूँगा कि उसका दुरुपयोग किया कि अपनी पावर्स का। तो ना, ये सब गलत है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। पब्लिक में अगर चुनाव था तो चुनाव होना चाहिए। जिस भी देश में या लोकतांत्रिक तरीके में अगर चुनाव नहीं होगा तो मनमानी अपना आप करेंगे, तानाशाही चलेगी। ये सब गलत है, इसको उस तरीके से लेना चाहिए कि भाई ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारा वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें चुनाव का समय पर चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव आयोग की भी ड्यूटी है और सरकार की भी ड्यूटी है। सर विधायक महोदय जी का काम कैसा चल रहा है? देखो, विधायक जी अपना काम अपने स्तर पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनसे उनके जो भी उनके कार्य क्षेत्र में आता है, सबसे बड़ी बात है कि कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है कि MP का कार्य क्षेत्र अलग है, MLA का कार्य क्षेत्र अलग है, काउंसलर का कार्य क्षेत्र अलग है। जब हमारे यहाँ काउंसलर कमज़ोर है या काउंसलर नहीं है, तो लोग काउंसलर के काम को भी MLA से जोड़ने लगते हैं, क्योंकि आम आदमी को समझ में नहीं आता कि ये काम जो ना MCD करेगी या जो ना दिल्ली सरकार करेगी, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम कई बार दूर कर देते हैं कि भाई ये इनके हाथ में नहीं है, जो इनके हाथ में होगा उसको करवाने। लेकिन इसके बावजूद भी मैं भी आपको बता दूं, DC साहब हमसे नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने विधायक को फ़ोन किया, विधायक और हम सब साथ गए, फिर विधायक जी ने हमसे टाइम, DC साहब का टाइम लेके और फिर हमें मिलवाया, और फिर हमारी बात भी आगे बढ़ी, और वो जो छोटा मोटा काम था उन्होंने उसको किया भी DC साहब ने। लेकिन अभी बहुत सारे काम हैं जिस पे अभी काम होने की ज़रूरत है। सर क्षेत्र में पानी की मेजर समस्या बताई जा रही है आपकी? मेजर समस्या, ये जो पानी की समस्या यहाँ चली आ रही है, यहाँ बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। हुआ क्या कि हमारा जो गांव का क्षेत्र है, वो जो पानी के जो नाले हैं, निकासी है, उनसे थोड़ा नीचे में आता है, उसका स्तर निचला स्तर है। तो यहाँ बार बार जरा सा भी कोई दिक्कत होती है, मोटर में कोई दिक्कत हो गई या किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम हो गई, बारिश ज़्यादा हो गई, तो उससे पानी भर जाता है। मैंने विधायक जी से मिले थे हम, जल बोर्ड के CO साहब से, और हमने कहा है कि हमारे गांव में कम से कम 4 एक्सटेंशन देने का काम करें, जो अभी फ़िलहाल 2 एक्सटेंशन है, ताकि पानी जो है जल्दी से निकल सके। और शायद उसमें मेरे ख्याल से बजट वगैरह का काम चल रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, और जल्दी ही ये लोगों को सुविधा मिल जाएगी कि गाँव में पानी नहीं भरेगा। ये और कुछ अपना सर एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? देखो जी, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो भी नेता होता है उसका काम है जनता के हित की बात करना, जनता के हित के लिए लड़ना। सबसे बड़ा काम उसी का यही होता है, और इसी को सोच के लोग राजनीति में आते हैं। हम लोग 2 तरह के लोग राजनीति में आते हैं, एक तो फैशन की तरह और एक पैशन की तरह। तो जो फैशन की तरह आते हैं वो तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम लोग इतने साल से लगे हुए हैं, तो हमें जुनून है, हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं।
तभी आपने देखा होगा, आपने किसी से पूछा होगा तो उन्होंने बताया होगा। हम लोग फील्ड में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के काम करते हैं, तो वो हमारा रिगार्ड करते हैं। और यही हमारी असली कमाई है कि हम किसी के काम आ जाएं और वो हमारा सम्मान करे। हमारे नेक नेता के इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो ये हमारी सीधी बात योगेश वशिष्ठा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।